आज जो इमरान खान की गिरफ्तारी हुई है, ये पाकिस्तान के अंदर रूल ऑफ लॉ जो है उसके तहत हुई है। ये तासर जा रहा था कि एक सियासतदान जिसके पीछे बैरूनी ताकतें हैं और कुछ ऐसे अनासर हैं जो दहशत गर्दी में मुलव्वस थे, जिन्होंने पेट्रोल बम वगैरह खुद साख्ता बनाकर रेंजर और पुलिस के ऊपर फेंके थे। आज ये साबित हो गया है कि वाकई पाकिस्तान के अंदर कानून जो है वो अपना रास्ता खुद इख्तियार करता है। और आज जो गिरफ्तारी अमल में लाई गई है, सियासी तौर पर उसके मुहर्रकात कुछ भी हों, लेकिन उनके पास कानूनी वारंट था जिसकी कानून की बैकिंग है और ये दुरुस्त तौर पर गिरफ्तारी जो है अमल में लाई गई है। और इस तरह अगर कोई कानून से बागी होता है या कोई कानून किसी भी लॉ को वायलेट करता है अपनी फोर्स की वजह से, या अपने वो देखता है कि मेरे इर्द गिर्द जो है वो एक झुरमट है या एक जत्थे हैं, तो आज उन जत्थों की शिकस्त हुई है। और इस गिरफ्तारी को मैं कानूनी गिरफ्तारी समझता हूँ जो नैब ने या जिस भी कानूनी इदारे ने इस पर अमल दरामद करवाया है। ख़ुद से ये अखज़ कर लेना कि ये गिरफ्तारी गैर कानूनी है या हाई कोर्ट की प्रीमिसेस के अंदर है, हमारे हाई कोर्ट के रूल्स के अंदर ये कहीं भी दर्ज नहीं है कि हाई कोर्ट की प्रीमिसेस से या हाई कोर्ट के अहाते से या हाई कोर्ट के गिरदोनवा से अगर कोई गिरफ़्तार किया जाए तो वो गिरफ्तारी गैर कानूनी होगी। ये एक अलग बात है कि हम हाई कोर्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, वहाँ पर ऐसा नहीं होना चाहिए था, वहाँ के रजिस्ट्रार को मुतला किया जाना चाहिए था, लेकिन ये कोई गैर कानूनी काम नहीं है। ये अक्सर जो है जब अदालतों के अंदर मुजरमान आते हैं, अगर उनके पास कोई कानूनी जवाज़ ना हो तो उनको रूटीन में गिरफ़्तार कर लिया जाता है। कई दफ़ा हमने ये भी देखा है कि हाई कोर्ट कमरे के अंदर से भी लोगों को गिरफ़्तार किया गया है अगर उनके पास कोई कानूनी जवाज़ ना हो। तो इस गिरफ्तारी को हम कतई तौर पर ये नहीं कहा जा सकता कि ये गैर कानूनी गिरफ्तारी है। इस वक्त मेरे साथ सीनियर एडवोकेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान राणा अब्दुल लतीफ़ खान साहब तशरीफ़ फरमा हैं। तो आज हम इनको पूछेंगे कि जो आज की गिरफ्तारी है इमरान खान की नैब ऑर्डिनेंस के तहत, उस पर कानूनी हैसियत क्या है और उस अरेस्ट के बारे में नैब का कानून क्या कहता है। जनाब राणा अब्दुल लतीफ़ साहब। बात एक है जी, ये जो इस चेयरमैन नैब ने ऑर्डर जारी किया है ये बिल्कुल कानूनी है। इमरान खान साहब क्या है, 1 मई को जो वारंट ऑफ अरेस्ट जारी हुआ वो अभी तक इंटैक्ट है। सिंगल जज के पास ये पावर नहीं है कि वो इसको सेटिसाइड कर सके। हाँ, पहली बात तो यह है कि उसको चैलेंज ही किसी जगह नहीं किया गया। सेकेंडली, उस तमाम रिक्वायरमेंट जो उसके उनकी अरेस्ट के लिए होती रिक्वायर्ड हैं एज पर लॉ, वो उस फुलफिल करता है। तो लिहाजा एक बात यह है कि इस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इस पर नोटिस लेना वो कानून के मुताबिक नहीं है। लिहाजा उनकी जो गिरफ्तारी है वो बिल्कुल कानूनी है और उनको सही तरीके से अरेस्ट किया गया है। और ये अल्टीमेटली जिस लाकानूनियत की इब्तिदा इमरान खान ने बजाते खुद की थी, आपको याद होगा थाना सेक्रेटेरिएट इस्लामाबाद में इन्होंने खुद जाकर वहाँ से मुलजम छुड़वाए थे और इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई FIR नहीं होती। तो उसकी इंतहा यहाँ पर आकर हुई कि उन्होंने खुद आज उनको अरेस्ट होना पड़ा है। ये लाकानूनियत के मामला था। तो राणा साहब ये बताएं कि पिछले माह से जो हम देख रहे हैं कि आम अदालतें जो हैं उनके वारंट जो जारी किए हुए थे उस पर अमल दरामद नहीं हो सकता था, क्योंकि पुलिस वाले जो है वो अमल दरामद करवा नहीं सकते थे। वहाँ पे उनको बड़ी मज़ामत का सामना होता था क्योंकि जत्थे जो हैं वो सराउंडिंग में थे और कीमती जानों के ज़िया होने का बड़ा ख़दशा रहा है। तो इस सिलसिले में जो आज नैब ने कार्रवाई की है, जब पिछले जो वारंट ऑफ अरेस्ट पर अमल दरामद होगा तो इस पर कानून की हमायत होती है या कानून शिकनी है। देखें जी, लॉ के मुताबिक जब एक मुलजम जो एक से ज़्यादा मुकदमात में मतलूब होता है, जब वो अरेस्ट हो जाता है तो उसको तमाम मुकदमात में उसको ट्रीट किया जाएगा। उसकी अरेस्ट हर मुकदमे में अलग अलग से उसको उस वक्त तक वो रिलीज़ नहीं हो सकता जब तक उसके खिलाफ तमाम मुकदमात में वो बेल आउट नहीं होता। तो इससे ये साबित हुआ कि आज कानून की हुक्मरानी हुई है, क्योंकि कवानीन के तहत ही इसके वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए गए हैं। अगर वारंट ऑफ अरेस्ट के ऊपर इशू करने वाले जिस तरह नैब के चेयरमैन की इजाज़त से कोई अथराइज पर्सन ने सिग्नेचर किए हैं तो वो फिर उसको कानूनी तस्वर किया जाएगा या उसके अंदर भी कोई अभाम है? नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि ये सारा मामला ये कानूनी हुआ है। और दूसरी बात ये, इस लाकानूनियत की जो इब्तिदा और इंतहा दोनों ही
चेयरमैन पीटीआई ने बजाते खुद की। इन देखें, जब इनका जिस दिन से ये निज़ाम शुरू हुआ, कुछ इनको अनफॉर्चुनेटली हमारी अदलिया की तरफ से अनड्यू प्रोटेक्शन मिलती रही। सेकेंडली, जो इनका अपना कंडक्ट था वो अग्रेसिव रहा, वो लॉ के मुताबिक कभी ये लोग चले ही नहीं हैं। अब राणा साहब ये बताइए कि जिस तरह अभी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर समाअत हो रही है और नैब कवानीन के तहत जब भी किसी नैब के मुकदमे की समाअत होती है तो डिवीजन बेंच उसकी समाअत करता है, तो क्या इस सिलसिले में आज कोई सिंगल जज जो है इन चैम्बर वो कोई डायरेक्शन दे सकता है? उस डायरेक्शन की क्या कानूनी हैसियत होगी? और जबकि मुतलका जज नैब जो हैं वो अवेलेबल हैं, क्या रिमांड के लिए हाई कोर्ट में पेश किया जाएगा या मुतलका जज के पास जिसको कानूनी तौर पर मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस ने अथराइज किया हुआ है उस जज के पास पेश किया जाना होगा? देखिए जी, एज पर नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 के मुताबिक जो सिंगल जज है वो नैब के केस को सुन ही नहीं सकता। फर्स्टली उनको रिमांड के लिए पेश किया जाएगा नैब जज के पास। उसके खिलाफ जो एपलेट फोरम है वो हाई कोर्ट का बनता है और वो डिवीजन बेंच पर मबनी होगा। लिहाजा सिंगल जज की यूरिसडिक्शन में मैटर फॉल नहीं करता। जब तक इस वारंट ऑफ अरेस्ट को इलीगल डिक्लेयर ना किया जाए उस वक्त तक ये इंटैक्ट रहेगा। ये मैं पहले ही बात जनाब से अर्ज कर चुका हूँ कि 1 मई का जो ऑर्डर है वो किसी जगह पर चैलेंज नहीं किया गया अब तक। इमरान खान ने इस ऑर्डर को जो 1 मई को वारंट ऑफ अरेस्ट उसके जारी हुए उसको उन्होंने किसी जगह चैलेंज नहीं किया। जब तक उसको वो चैलेंज नहीं करते, वो सेटिस्फाइड नहीं होता, उस दिन तक उनकी जो उनकी अरेस्ट है वो लीगल है। लिहाजा ये प्रोसेस जितना किया गया ये कानून की रोशनी में ये सही प्रोसेस है। जो वारंट का तरीकाकार क्रिमिनल प्रोसीजर कोड में दिया गया है उसके मुताबिक आज की कार्रवाई जो है वो बज़ाहिर कानूनी लगती है, क्योंकि उस वारंट के ऊपर वारंट जारी करने वाले के दस्तखत भी मौजूद हैं और बाकायदा कोर्ट की अथराइज ऑफिसर की स्टैंप भी मौजूद है। लिहाजा इसको गैर कानूनी नहीं कहा जा सकता। उसके बाद जो नैब ऑर्डिनेंस के तहत जो वारंट इशू किया है वो चेयरमैन नैब या उसके अथराइज पर्सन की इजाज़त के साथ जारी किया है। लिहाजा इसमें कोई शक नहीं कि ये कार्रवाई जो है ये कानूनी और एन नैब ऑर्डिनेंस के तहत की गई है। इस सिलसिले के अंदर रिसेंटली जो अमेंडमेंट हुई हैं उनके अंदर भी कहीं ऐसी क्लास को अमेंड नहीं किया गया कि वारंट ऑफ अरेस्ट जो है वो जारी नहीं हो सकता। लिहाजा वो भी पिछले कानून में भी था और जो अमेंडेड लॉ जो है इसके अंदर भी इसी तरह की गिरफ्तारी का जिक्र किया गया है कि पहले आप चेयरमैन नैब से या उसके अथराइज ऑफिसर से उसकी परमिशन लेंगे और उसके बाद जो है अमल दरामद किया जाएगा। तो लिहाजा आज का जो ये इवेंट्स था ये बिल्कुल एन नैब कवानीन के तहत था। अब क्योंकि हाई कोर्ट के अंदर अभी ये ज़ेर समाअत है, देखते हैं कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। उम्मीद है कि दोनों साइडों के वकील जो हैं वो पेश होंगे और उनको ये मौका भी देना चाहिए। इसके बाद ये ज़रूरी है कि अब उनको गिरफ़्तार करके ले जा चुके हैं तो मुतलका जज के पास मुलज़म को पेश किया जाए। एक तासर जो है वो सिरे से ये पाकिस्तान की अदलिया का मजाक बना हुआ था कि अदलिया के वारंट जो है एग्जीक्यूट नहीं हो सकते। वहाँ पे जत्थे बैठे हुए हैं, उनके ऊपर फायर बम जो खुद साख्ता बनाकर फेंके जाते थे। एक बहुत बड़ा खौफ व हरास था जिसके तहत जो है दहशत गर्दी की दफात के तहत पहले भी इनके ऊपर पर्चे हो चुके हैं। लिहाजा आज ये इस कानून पर अमल दरामद होने से ये एक तासर बिल्कुल ख़त्म हो गया है कि जितना भी ताकतवर हो जब कानून अपनी हरकत में आता है तो वो ढेर कर लिया जाता है। तो लिहाजा ये बैनुल-अक़वामी सतह पर या ये जिनको ये घुमंड था, ये तकब्बर था, या बाज़ वकला भी इसको शेयर दे रहे थे कि हम जो है ऐसे अमल करेंगे अगर इसको गिरफ़्तार किया गया, तो लिहाजा ये तासर बिल्कुल ख़त्म हो गया है। पाकिस्तान के अंदर कानून की हुक्मरानी है, आज़ाद अदलिया अपना काम कर रही है, आज़ाद इन्वेस्टिगेशन जो है वो अपना काम कर रही है। इससे ये साबित होता है कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो भी किसी तरीके से भी किसी के अंडर नहीं है जिस तरह के प्रीवियस दौर में रहा है। अब इन्वेस्टिगेटरों को भी ये साबित करना होगा कि हम अपनी आज़ाद मर्ज़ी से जो उनको मैंडेट दिया गया है कवानीन के अंदर उसके मुताबिक आज़ाद होकर इन्वेस्टिगेशन करें। अपनी इन्वेस्टिगेशन के अंदर अगर कोई मुल्ज़म, चाहे वो साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म हो, चाहे कोई भी हो, अगर वो बेगुनाह पाया जाता है तो उसको बेगुनाह करार दिया जाना चाहिए। अगर वो कोई कसूरवार पाया जाता है तो उसको कानून की हवाले किया जाना चाहिए। और जजेस को भी ये चाहिए कि वो पिछले दौर की तरह
किसी भी नैब के सीनियर अफसर से या किसी भी मॉनिटरिंग जज से डायरेक्शन ना लें और ना ही कोई इस तरह का मॉनिटरिंग जज जो है उनके सर पे बिठाया जाए। जो भी इन्वेस्टिगेशन के लिए मुकर्रर अफसरान हों वो अपनी आज़ाद मर्ज़ी से खुदा के खौफ को अपने अंदर रख कर इन्वेस्टिगेशन करें, इस मुल्क की बेहतरी के लिए इन्वेस्टिगेशन करें। अगर वो मुजरम पाए जाते हैं तो उनको जो है कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना चाहिए। आज जो हम सफ़र कर रहे हैं, पूरी अवाम जो ये सफ़र कर रही है, वो सिर्फ़ अदलिया के एक बसीदा निज़ाम जो कि हज़ारों साल पुराना है उसकी वजह से मफलूज हुई पड़ी है कौम। कोई भी कारोबारी शख्सियत खुलकर कारोबार नहीं कर रहा क्योंकि इस तरह के जो ताकतवर लोग जो हैं वो निकल जाते हैं। तो लिहाजा अब ये वक्त आ गया है कि हम वकला, सबसे पहले वकला को जो कवानीन के ऊपर अमल दरामद कराने के लिए हर वक्त तैयार रहते हैं, दयानतदारी से कानून की हुक्मरानी, जो मौजूदा कानून हैं उनकी हुक्मरानी को कायम करते हुए अपना रोल अदा करें, ना कि किसी ऐसे फ़र्द के पीछे भागे जो सरेआम कानून की धजकियाँ उड़ा रहा हो, कानून के साथ मजाक कर रहा हो। तो ये इससे हमें इज्तनाब करना चाहिए। इसी तरह हमारे अदालतों के जजेस जो हैं वो चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल के जजेस हों या हाई कोर्ट लेवल के जजेस हों या सुप्रीम कोर्ट लेवल के जजेस हों, उनको जो है बिला खौफ व ख़तरा अपनी आज़ाद मर्ज़ी से, अपनी आज़ाद मंशा के मुताबिक कवानीन को मद्देनज़र रखते हुए अपने फ़ैसलों पर अमल दरामद भी कराएँ और अमल भी इसी तरह करें, डिसीजन भी इसी तरह करें कि वो कोई इंसाफ होता हुआ नज़र आए, ताकि कौम जो है मायूस ना हो। अगर इस वक्त भी हमने इस पाकिस्तानी कौम को निज़ाम अदल को ना संभाला तो फिर बहुत ख़तरनाक नताइज वसूल होंगे। हमें इस चीज़ का खौफ है कि मुल्क के अंदर खाना जंगी ना शुरू हो जाए, क्योंकि अब आप देख रहे हैं कि पिछले 3 माह से एक आदमी ही गिरफ़्तार नहीं हो सका। तमाम एजेंसियों के लोग, तमाम पुलिस के, पंजाब हो या दूसरे सूबों से पुलिस आई हो, वो एक आदमी को ही प्रोटेक्ट कर रही थी और पूरा मुल्क जो है वो मफलूज था। तो इस सिलसिले में मेरी ये गुजारिश होगी कि तमाम लोग जो है दिए गए कवानीन पर अमल दरामद करें और अपनी आरा से हमें आगाह भी करें।